अब कंपोजिशन कैसे बनाएंगे? द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल जबरा ऑपरेशन इज रिलेशन एंड देयर ऑफ relational algebra operation can be composed together in a relational algebra expression. Consider the query. Find the names of all instructor in a physics department. अब हम कंपोज कर रहे हैं, हम दोनों ऑपरेशन को मिला रहे हैं, एक है प्रोजेक्शन, दूसरा है सिलेक्शन, इन दोनों को कंबाइन करके क्यूरी बना रहे हैं। तो हम पहले क्या चलेगा, यू नो द कंसेप्ट ऑफ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस वाली पहली वैल्यू पहले इंस्ट्रक्टर होती है, तो पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्टर का टेबल आएगा, उस इंस्ट्रक्टर के टेबल से हम निकालेंगे वो इंस्ट्रक्टर का डेटा जो डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फिजिक्स, और उसमें से आउटपुट में क्या लाएंगे, सिर्फ उनके नेम। तो ये टेबल आ जाएगा जो जिसमें सिर्फ फिजिक्स वाले इंस्ट्रक्टर होंगे लेकिन सारे के सारे कॉलम होंगे। बाहर वाला क्या करेगा, सिर्फ उनका फर्स्ट कॉलम उठा लेगा जिसका नाम है नेम। इस तरह से कंपोजिशन क्यूरी काम करती हैं। So instead of giving a name of the relation as the argument of the relation projection operation, we give an expression that evaluate to an relation. Cartesian product आती है। फिर Cartesian product operation कैसे काम करेंगे? Cartesian product operation denoted by x allows us to combine information from any two relation. So आपका Cartesian product या join जो है वो बाइनरी है, दो टेबल को ज्वाइन करेगा। तो अगर आपने तीन टेबल ज्वाइन करने हैं तो क्या करेंगे, पहले दो को करेंगे, फिर उनका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ तीसरे को करेंगे। ठीक है, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन काम करते हैं। सो सेम वे में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द रिलेशन इंस्ट्रक्टर एंड टीच इज रिटन एज इंस्ट्रक्टर टीच, इंस्ट्रक्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट विद टीच। We construct a tuple of the relation result out of each possible pair of tuples, one from the instructor relation and one from the teach relation. Since the instructor ID appears in both relation, we distinguish between these attributes by attaching to an attribute name of the relation from which the attribute originally came. अब देखें दोनों में डोमेन सेम है लेकिन एट्रीब्यूट के नेम डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, पहले वाले में इंस्ट्रक्टर में इंस्ट्रक्टर डॉट आईडी, और इसमें क्या होगा, टीच डॉट आईडी, लेकिन डोमेन सेम होगा, वैल्यू मैच हो जाएंगी, तो उसकी बेसिस पे हम इसको कंबाइन कर लेंगे। लेकिन जो बाकी एट्रीब्यूट होंगे डिफरेंट, वो डिफरेंट एट्रीब्यूट यूनियन हो जाएंगे। अब सेट, दो सेट को समझें आप, दो सेट को अगर हम यूनियन करें, एक सेट में 1 2 3 और दूसरे सेट में 3 4 5, यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 तो 2 टाइम आना चाहिए, लेकिन 3 कितने दफ़ा आएगा, एक दफ़ा आएगा। तो इसी तरह से अगर हम कहते हैं इंस्ट्रक्टर की आईडी और टीच की आईडी सेम होगी तो वो कॉलम एक दफ़ा आएगा। अगर कॉलम नेम डिफरेंट होंगे तो वो 2 दफ़ा आ जाएंगे, क्योंकि वो कॉलम नेम से समझेगा कि अलग अलग है, डोमेन को नहीं देखेगा। अगर हम आप कहें कि इंस्ट्रक्टर डॉट आईडी और कॉलम डॉट आईडी दोनों सेम है और मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, कोई एक ले लें, या तो इंस्ट्रक्टर डॉट आईडी ले लें या टीच डॉट आईडी ले लें, क्योंकि वो तो डुप्लीकेट हो गए ना। तो ये क्यूरी के ज़रिए आपको बताना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली नहीं समझेगा। इम्प्लिसिटली समझेगा दो अलग अलग कॉलम है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एज और वेट दो अलग अलग नाम है ना। एज के अंदर क्या आएगा, इंटीजर, वेट के अंदर क्या आएगा, इंटीजर। वेट भी तो इंटीजर होगा ना, 4 किलो 5 किलो 10 किलो वजन, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप राउंड ऑफ में ले रहे हैं। फिर एज भी हो सकती है 4.5 साल, 4 साल 6 महीने क्या कहलाएगा, 4.5 कहलाएगा। वो तो डिपेंड करता है ना आप किस तरह से उसको सीलिंग या फ्लोरिंग करते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ की टेक्निक क्या यूज़ करेंगे, सील या फ्लोर। तो वो एक लॉजिक आप इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर, उस पर आप देख लें, डिसाइड कर लें किस कौन सी आपने अप्लाई की है। तो कुछ चीज़ें आपको निगोशिएट करके मार्जिनल में लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन ये बनेगा, क्या होगा, अब यूँ समझ लें, इसको समझा देता हूँ। इंस्ट्रक्टर क्रॉस टीच, यानी इंस्ट्रक्टर को कार्टेशियन प्रोडक्ट करें। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ के आए हैं आप, डिस्क्रीट में पढ़ाया था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर एक सेट में 1 2 3 है, दूसरे में ABC है, तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे क्या करेंगे, 1A 1B 1C, 2A 2B 2C, 3A 3B 3C। कितने टेबल बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, 9, जितने एलिमेंट हैं, पहले में जितने एलिमेंट हैं और इतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब इसमें ले लें कि आपका जो पहला कॉलम है आईडी, उसमें कितनी आईडीज़ हैं, ये एलिमेंट्स हैं
ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इन तमाम को प्लस करो, इन तमाम को प्लस करो, और फिर इसका एक 222 लेंगे और इसके तमाम के साथ रिपीट होगा। यहाँ देखें 110 आ रहा है, कंप्यूटर साइंस सैलरी सेम, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, कोर्स आईडी 101 102 नहीं नज़र आ रही उन लोगों को, साइड वालों को। जूम 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 जूम, ये पूरा रिपीट होगा यहाँ पे ना। ये वाला टेबल का, पहले वाला टेबल की फर्स्ट रो ले लें आप, 222, ये वाली है ना 101, ये वाली बीच वाली दिखाई गई है कंप्यूटर साइंस वाली 6000। तो ये रो है और ये रो रिपीट होगी पूरे टेबल की पहली, दूसरे टेबल की तमाम रोज के साथ। पहले टेबल की फर्स्ट रो, सेकंड, दूसरे टेबल की तमाम रोज, फिर सेकंड रो तमाम रोज, फिर थर्ड रो, फिर तमाम रोज। तो इस तरह से आपका x इंटू एक्स बनेगा। ये एक बड़ा टेबल बन जाएगा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट नेक्स्ट जॉइन ऑपरेशन लगाने हैं। अब जॉइन ऑपरेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और उसके बाद फिल्टर लगा दें। जॉइन ऑपरेशन सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी आप कुछ क्राइटेरिया बता सकते हैं कि प्रेफरेंस किसको दे। आपने देखा होगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के रिजल्ट डिफरेंट आते हैं, क्या फ़र्क है? ए क्रॉस बी में ए के एलिमेंट पहले आएंगे, बी के बाद में आएंगे, बी क्रॉस ए में बी के एलिमेंट पहले आएंगे, ए के बाद में आएंगे। ऐसे ही है ना। यहाँ पे हम जो टेबल पहले लेंगे और उसके रिजल्ट्स को पहले रखना चाहते हैं और उससे जो मैच करने वाले हैं उनको लाना चाहते हैं, तो वो कहलाएगा लेफ्ट ज्वाइन। और अगर हम राइट में जो टेबल है उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं, उससे मैच करने वाले वो कॉलम जो मैच हो जाएं राइट वाले टेबल, लेफ्ट वाले टेबल है उनको लाना चाहते हैं, तो वो कहलाएगा राइट ज्वाइन। मतलब राइट प्रायोरिटी है उससे मैचिंग वाले लेफ्ट में, लेफ्ट प्रायोरिटी है उससे मैचिंग वाले राइट में। क्लियर? तो इस तरह से आप ज्वाइंस बना सकते हैं। क्लियर हो गया जी? दो टेबल को जो मिलाने का तरीका है वो क्या है, आपका सिंपल रैंडम है कि हर एक का हर एक के साथ रिलेशन बन सकता है। ठीक है, ऑल पॉसिबिलिटीज, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होंगी, ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, 3 बच्चे हैं और 3 टाफियां हैं। अब कौन सा बच्चा कौन सी टाफी खाएगा? हर टाफी के लिए ऑल पॉसिबिलिटी है कि कोई भी एक बच्चा उसको पिक कर लेगा, ऐसे ही होगा ना। तो अब मैं कहूँ कि आप क्या पॉसिबिलिटी है कि कौन सा बच्चा कौन सी टॉफी चखेगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो 9 बनेंगी, 3 इंटू 3। ABC बच्चे हैं और T1 T2 T3 टॉफियाँ हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, AT1 BT1 CT1। ऐसे ही AT2 BT2 3, इस तरह करके आपकी पॉसिबिलिटी बन गई 9। अब उन 9 पॉसिबिलिटी में से एक ने पिक कर ली, अब पॉसिबिलिटी रह गई 6, दूसरे ने पिक कर ली, पॉसिबिलिटी रह गई 3, फिर तीसरे ने पिक कर ली, पॉसिबिलिटी खत्म। इस तरह से बनाएंगे। हाँ, मतलब रिड्यूस होती जाएंगे ना, तभी इतना बड़ा डेटा होगा उतनी बड़ी पॉसिबिलिटीज क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। Though that's association between every tuple of instructor with every tuple of teach. So most of the resulting row having the information about the instructor who did not teach a particular course. That's a meaningless. To get those tuples of instructor teach that pertain to instructor and course that they taught, we write what? Instructor ID is equal to teach ID. So आपकी पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। आसान सोली सीधी में समझाऊँ, आसान लफ्ज़ों में अगर कहें, देखें हर टीचर हर कोर्स नहीं पढ़ा सकता। इस्लामियात का टीचर डेटाबेस नहीं पढ़ा सकता, तो पॉसिबिलिटीज़ कम करनी है। तो आप बताएंगे कि इस्लामियात का टीचर तो कौन कौन से कोर्स पढ़ा सकता है, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, बस उससे ज़्यादा नहीं। DLD वाला टीचर या इंजीनियरिंग वाला टीचर कंप्यूटर साइंस के कौन से कोर्सेज पढ़ा सकता है, DLD बस। ज़्यादा जान मारेगा फिजिक्स कर देगा, और मेहनत करेगा तो कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा देगा।
डेटाबेस तो नहीं पढ़ा सकता ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? इस तरह से तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। फिर पॉसिबिलिटीज़ का टेबल बनता है। एक कंप्यूटर वाला टीचर भी सारे कोर्स नहीं पढ़ा सकता। लोग क्या करते हैं, अपनी पीएचडी को प्रेफर करते हुए वो एरिया सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे उनको कंफर्ट जोन मिले, सारे कोर्सेज नहीं पढ़ाते। क्लियर है? तो उसकी फिर चॉइसेस होती हैं क्या क्या पढ़ा सकते हैं। तो कोर्स असाइन करने से पहले एचओडी पूछता है सर आप ये कोर्स पढ़ा लेंगे, ये पढ़ा लेंगे, ये पढ़ा लेंगे। अगर उसके पास चॉइसेस नहीं होती तो आप, अगर टीचर कहता है कि सर ये नहीं पढ़ाऊँगा मैं, सर इस दफ़ा पढ़ाएँ, कोशिश करें सीखें इस तरह करके आपको मोटिवेट किया। तो इस तरह से आपको जॉइंट्स बनाए जाते हैं। क्लियर है? Then so let's go to the instructor is equal to teach id. We get only those tuples of instructor into teach that pertain to instructors and courses that they taught. हमें वही रखने हैं जो कोर्सेज पढ़ाते हैं। तो वो लाइनें रखनी है, रोज़ रखनी है, आपने बाकी रोज़ को उड़ा देना है। जो पढ़ाते नहीं है टीचर, उसकी प्रेफरेंस में नहीं है, उसको रिमूव कर देंगे ताकि आपका टेबल ऐसा हो, आपके पास चॉइसेस हो कि कौन सा टीचर कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा सकता है। इट विल बी रिड्यूस्ड। अब रिड्यूस हो गया टेबल, ठीक है। हमने कहा इंस्ट्रक्टर और कोर्सेज का टेबल बनाया, लेकिन हमने कहा इंस्ट्रक्टर डॉट आई डी इज इक्वल टू टीच डॉट आई डी। टीच डॉट आई डी क्या है कि उस टीचर ने कौन कौन से कोर्सेज टीच किए, उन्हीं में से कोई कोर्स देना होगा। ठीक है भाई, ये ABC टीचर है, इसने डेटाबेस पढ़ाया है, ऑटोमेटा पढ़ाया है, DLD पढ़ाया है, बस इनमें से कोर्स पढ़ाएगा। तो चॉइसेस है मेरे पास, उनमें से कोई कोर्स दे दूंगा, वो भी खुश, बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने कोर्स बच्चे ने टीचर ने पढ़ाया होगा और अच्छे तरीके से पढ़ाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपकी चॉइसेस कम हो जाएंगी। वो सिलेक्शन कहलाती है रिलेशन। अब मैं याद करें, मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर अगर हम कहते हैं एक सेट के अंदर A है और 1 2 3 एलिमेंट हैं उसके अंदर, और दूसरा सेट कौन सा है, D है, और उसके अंदर क्या है, A B C। अब B सेट है जो कोर्सेज का नाम है और A सेट है जो टीचर्स की आईडी है। क्लियर? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, A क्रॉस कौन सा एलिमेंट आएंगे, 1A 1B 1C 2A 2B एंड 2C और 2B 2A 2B 2C सही है, 3A 3B एंड 3C। गॉट इट? अब क्या करते हैं हम कहते हैं इसके ऑर्डर्ड पेयर के बाद उसके निकालते हैं सेट, पावर सेट। और वो क्या होता है, R1 क्या होगा, 5 नल सेट, कोई टीचर कोई सेट नहीं बनाता। R2 आपने एक सिलेक्ट कर लेना है, 1A। ठीक है? तो इस तरह से जाके कोई R14 जो है उसमें R14 में क्या होगा, 1A 2B 3C। अब आपने ये कहा कि ये रिलेशन है जो इस सेमेस्टर में ये चलेगा। टीचर 1 जो है वो A कोर्स पढ़ाएगा, टीचर 2 जो है कोर्स B पढ़ाएगा और टीचर 3 जो है कोर्स C पढ़ाएगा। अगले सेमेस्टर में ऐसा हो सकता है 2 जो है वो C पढ़ाएगा और 3 जो है वो B पढ़ाएगा। क्लियर? तो ये एक रिलेशन बना लिया हमने, ये सबसेट है। ये जो R1 R2 R3 अप टू R16 बनेंगे, इसमें बनेंगे R8 बनेंगे। ठीक है? वो क्या है, ऑल पॉसिबिलिटीज। और उसमें से जो करंट सेमेस्टर चल रहा है वो 1 रिलेशन है, तो इस वक्त चल रहा है कि ये टीचर ये पढ़ा रहा है, ये टीचर ये पढ़ा रहा है। ऐसा ही है ना, कंप्यूटर डेटाबेस ये पढ़ा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम राहिल साहब पढ़ा रहे हैं, नेटवर्क वो पढ़ा रहा है, आर्किटेक्चर ये पढ़ा रहा है। ऐसे ही है, अगली दफ़ा हो सकता है आर्किटेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ या ऑपरेटिंग सिस्टम मैं पढ़ा रहा हूँ, राहिल डेटाबेस पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से बना के आप बना लेते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ में से एक सबसेट निकाल दिया जो कि सेमेस्टर इन्फॉर्मेशन बन गई। ये पॉसिबिलिटीज़ थी पिछले वाला टेबल, और ये क्या है, करंट सिलेक्शन। डन।